तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन डिफाइन कैसे करना है, उसका नेचर ऑफ ग्राफ देखेंगे और ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, फाइंड आउट करेंगे डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो आज हम लोग जो पार्ट देखने वाले सब बेसिक पार्ट है, उसके बाद फिर काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन के चैप्टर में। स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन दो टाइप का हो जाएगा क्लास। तो फर्स्ट अगर हम लोग लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एक होता है प्लस ऑफ रूट ऑफ एक्स, और दूसरा होता है अगर आप लेते हो तो माइनस रूट ऑफ एक्स। हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में। तो इसका डोमेन और कोडोमेन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ अ रेंज। डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करेंगे और नेचर ऑफ ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सब पॉइंट्स हम लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जीरो होता है, हम लोग पॉजिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, पॉजिटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो पॉजिटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स, देखो रूट में कोई भी नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो नंबर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो एक्स एक्सिस है इसका हम लोग पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो ज़ीरो लिया तो हमें ज़ीरो मिलेगा, वन लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ वन होता है, टू लिया तो समथिंग 1.4 समथिंग यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपने थ्री लिया तो समथिंग आपसे टू स्क्वायर रूट ऑफ टू से समथिंग ग्रेटर ही आएगा। एंड फोर लिया तो टू आएगा, फोर लिया तो आपको एग्जैक्ट समथिंग टू मिल जाएगा। नेचर ऑफ ग्राफ क्या बोल रहा है कि आपका जो नेचर ऑफ ग्राफ है समथिंग लाइक इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, जो हर पॉइंट को कनेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसका डोमेन होगा, डोमेन तो आपको पता है हमेशा सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेना है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। हम लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हाँ, स्क्वायर रूट आपका नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वस टू आपका है रूट ऑफ एक्स। अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वस टू माइनस रूट ऑफ एक्स लेते हो तो आपको क्या मिलता है, समथिंग नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे जो इस साइड पे आ जाएंगे। बट क्या होगा, जो रूट के अंदर जो नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बाहर माइनस साइन है चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फोर का ले रहे हो या फिर स्क्वायर रूट ऑफ नाइन का ले रहे हो, अगर आप रूट ऑफ माइनस नाइन लेते हो तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग आगे के चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स पार्ट में इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसका डोमेन की बात करेंगे तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और उसका कोडोमेन की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोडोमेन की बात करेंगे तो आपका जो रेंज दिख रहा है, रेंज भी कहाँ से जा रहा है, जीरो टू इनफाइनाइट हो रहा है। तो क्या हो गया, आपका डोमेन और रेंज जो होता है स्क्वायर रूट फंक्शन का वही होता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आ जाते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर फंक्शन है ये। सो स्क्वायर फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, जो भी फंक्शन होता है उसके पार्ट में हम लोग लेते हैं एफ ऑफ एक्स। याद रखना हम लोग नेचर ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत, सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करके देखना है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप स्क्वायर रूट हो या स्क्वायर हो या क्यूब फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन हो, उसका डोमेन और रेंज किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, आप ग्राफ पे प्लॉट करिए, वहाँ से आपको दिख जाएगा क्या उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वस टू स्क्वायर फंक्शन को मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर लिया है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया है तो एक्स स्क्वायर को अगर आप कोई भी नंबर डालोगे स्क्वायर टर्म में, सपोज आपने यहाँ पे एक्स इक्वस टू माइनस वन लेते हो, एक्स इक्वस टू माइनस वन लेते हो, दोनों के केस में मुझे नंबर क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अगर मैं एफ ऑफ एक्स में इसको इम्पोर्ट दूंगा या फिर एफ ऑफ एक्स में सब्सिट्यूट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स इक्वस टू टू लेता हूँ, एक्स इक्वस टू माइनस टू लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों केस में मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, फोर मिलेगा। मतलब मुझे क्या मिल रहा है, दो एलिमेंट से एक एलिमेंट जनरेट होके आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर फंक्शन हो गया। तो स्क्वायर फंक्शन में क्या हो रहा है, हर एक नंबर कोई भी नंबर लो, पॉजिटिव नंबर लो या नेगेटिव नंबर लो, तो उसमें क्या होगा, आपको जो इनपुट आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर के टर्म में होके आ रहा है। तो हमेशा हमको क्या दे रहा है, ये पॉजिटिव नंबर दे रहा है। तो वन लिया तो मुझे भी यहाँ पे वन आ रहा है, और माइनस वन लिया तो भी मुझे यहाँ पे वन आ रहा है, ठीक है। दोनों के लिए मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट एक ही इमेज मिल रहा है, वन वन। ओनली क्या है इसका पोजीशन, इसका मतलब क्या होगा, प्लेस चेंज है। यहाँ पे माइनस वन लिया तो भी वन आ रहा है, एंड वन लिया तो भी मुझे वन आ रहा है। सेकेंड अगर माइनस टू लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, फोर मिल रहा है, और टू लिया तो भी मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, फोर मिल रहा है। सिमिलरली फॉर थ्री के लिए हो जाएगा। तो मेरा नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, जीरो के लिए दोनों में जीरो मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सब पॉइंट को बना के एक कर्व ड्रॉ करूँगा। ये जो कर्व मुझे कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है वही इसका क्या बनेगा, रेंज बनेगा।
तो आप रेंज इसका ध्यान से देखेंगे तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट जा कहाँ पे रहा है, अप टू इनफाइनाइट, जिसका रेंज क्या हो गया, 0 टू इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। बट इसका डोमेन क्या बनेगा, डोमेन क्या बन रहा है कि आप चाहे पॉजिटिव नंबर डालो या नेगेटिव नंबर डालो, आपको मिल क्या रहा है, ओनली 0 टू इनफाइनाइट। नेगेटिव नंबर लिया तो भी मुझे नेगेटिव साइड से 0 टू इनफाइनाइट जा रहा है वाई एक्सिस पे, अगर पॉजिटिव नंबर लिया तो मुझे पॉजिटिव साइड से 0 टू इनफाइनाइट जा रहा है वाई एक्सिस पे। तो मेरा जो डोमेन बनेगा ये क्या होगा, हमारा एक डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जो रेंज है हमारा 0 टू इन्फिनिटी है। आप रेंज के लिए कर्व का साइड देखो, कर्व का लिमिट देखो, कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एंड पॉइंट कहाँ हो सकता है वो चेक करो। और डोमेन के लिए आप x की कौन से वैल्यू के लिए सब वैल्यू कॉमन आ रहे हैं वो आपका मतलब क्या हो गया, x एक्सिस इनडायरेक्टली आपको क्या दिखाता है, डोमेन, और ये पार्ट आपको क्या दिखाता है, आपको रेंज दिखाता है, ठीक है। होप दैट सबको क्लियर हो रहा होगा, डोमेन क्या हो गया और इसका रेंज क्या हो गया। क्यूब फंक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द क्यूब फंक्शन, उसके बाद आते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन। ओके, हम लोग यहाँ पे क्यूब फंक्शन देख लेते हैं। क्यूब फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। क्यूब फंक्शन अगर आप देखोगे स्टूडेंट, जो ग्राफ आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मतलब ऐसा बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये भी एक जैसा मतलब क्या हो गया कि सेम एज एक्स के जैसा आपको दिखेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ बेसिक है। अगर मैं 1 लिया तो मुझे 1 मिल रहा है, 2 लिया तो 8 मिल रहा है, समथिंग ग्राफ कैसा हो रहा है, इस तरीके से आपका ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0 टू इनफाइनाइट की तरफ। लेकिन आप यही साइड को अगर आप x की जगह पे -1 लेते हो, फॉर एग्जांपल x की जगह पे -1 लेते हो, तो x हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 मिलेगा। एंड इफ x इक्वल्स टू 2 देन यू आर गेटिंग अ -8, इफ x इक्वल्स टू 3 देन यू आर गेटिंग अ -27, ठीक है, a -27। तो क्या हो गया, फॉर x इक्वल्स टू -1, फॉर x इक्वल्स टू -2 एंड दिस इज फॉर x इक्वल्स टू -3। ये सब वैल्यू के लिए मुझे क्या मिल रहा है, -1 -8 -27। मतलब माइनस साइड के लिए आपको माइनस साइड आना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, देखना है आपका ग्राफ कैसा बन रहा है। देखिए ये आपका ग्राफ x इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ओके। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, मतलब क्या होगा कि आप लोग इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। डोमेन भी आपको क्या दिख रहा है, जो डोमेन है वो देख रहे हैं एक्स की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, को जितने भी वैल्यू है नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड सब वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारा डोमेन क्या मिल रहा है, एक हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर ही है। बट इसका कोडोमेन भी चेक करो, रेंज भी चेक करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, पूरा रियल नंबर है। पॉजिटिव के लिए आपको पॉजिटिव साइड पूरा आ रहा है, नेगेटिव के लिए आपको पूरा नेगेटिव साइड आ रहा है, इसका इंक्लूडिंग 0 भी है इसमें। तो क्या हो जाएगा ये आपका -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपका ये नंबर, और इसको फिर से आप रेंज आप आर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब फंक्शन हमारा। होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब फंक्शन, ये सबका ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। एंड डोमेन एंड रेंज, मेन पर्पज स्टूडेंट्स इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना होता है। बट ये तो बेसिक फंक्शन है, हमारे पास कुछ और भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं, उनका रेंज और डोमेन किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे काइंड देखो, ये जो काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका 1 फंक्शन। देखो जो फंक्शन होता है ना उसमें टाइप्स होते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ कई टाइप का बनता है, कभी ग्राफ इस तरीके से आ जाता है, कभी हमारा ग्राफ इस तरीके से आता है। तो हर कोई फंक्शन एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है फंक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारा क्या होता है कि जो एलिमेंट ए में है, यहाँ पे जो एलिमेंट ए में है उसका एक इमेज क्या होना चाहिए, उसका ये एक इमेज बी में होना चाहिए। बट क्या होता है, इमेज हमेशा एक ही होता है, बट कभी कभी क्या होता है एक ही एलिमेंट के 2 इमेज बनते हैं, तो उस टाइप में क्या होता है फंक्शन का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। हमें क्या होता है अगर हम लोग एक क्लियर वे में देखेंगे तो एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनता है। अगर मैं आप मैथमेटिकली अगर आप देखने जाएंगे तो कभी भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनता। अगर इस टाइप के इमेज आ जाते, इस टाइप का फंक्शन आ जाता है तो उसको सम अदर टाइप में बुलाया जाता है या कुछ और भी नाम दिया जाता है। ऐसे टाइप को फंक्शन को हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन में डाल दिया गया है कि अगर फंक्शन एक सेम इमेज बनाएगा, एक एलिमेंट कई इमेज बना रहे हैं, या एक इमेज का कई सारे प्री इमेज बन रहे हैं, तो उसको किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करेंगे।
तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने देखा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन नाम से ही आपको क्लियर हो गया कि मैपिंग क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लेता है, मैंने इसको नाम दिया ए एंड बी, और यहाँ पे फंक्शन का जो मैपिंग है एफ है, और इसको मैंने जी नाम दिया, और यहाँ पे जो फंक्शन का मैपिंग है एक्स एंड वाई है, ठीक है। दो एलिमेंट लिया, देखते हैं हम लोग यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी वन वन और इंजेक्शन, ठीक है। नाम याद रखना आपको, वन वन को ही इंजेक्शन फंक्शन बोला जाता है। अभी से मेन अगर आप देखोगे तो आपका मेन 12th और जी मेन का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, वन वन फंक्शन और इंजेक्शन। इसके पहले जो भी पार्ट था वो सब बेसिक पार्ट था, ग्राफ ड्रॉ करना, उसके ग्राफ ड्रॉ करना, उसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना, ये सब बेसिक पार्ट में आता है। बट फंक्शन का डेफिनेशन जानना, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है कि वन वन नहीं है, ये सब इम्पॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि आगे कल क्लास में यही सब पूछा जाता है। फॉर इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एज, ए के जितने भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ए में मैंने एलिमेंट लिया ए बी सी, हैज़ अ डिफरेंट इमेज इन बी, जिसको मैंने नाम दिया A1 B1 C1, ठीक है। मतलब क्या, जो ए का इमेज अगर A1 जा हो रहा है, बी का इमेज B1 हो रहा है, सी का इमेज C1, मतलब जो मैपिंग है देखिए वन वन है, हर एक का सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है। अगर ए इक्वस टू A1, बी इक्वस टू B1, सी इक्वस टू C1, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वन वन फंक्शन हो जाएगा। अगर ग्राफ के थ्रू अगर आप इसको देखने जाओगे तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने वन वन टाइप का एक ग्राफ देखा है जिसका मैपिंग सिर्फ वन हो, ठीक है। आपको बताऊंगा ग्राफ के बारे में किस तरीके से हम लोग वन वन को इसको डिफाइन किया जाता है। तो एक हम लोग ग्राफ वहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ओके ग्राफ के थ्रू अगर हम आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वन वन फंक्शन में। इसके पहले हम लोगों ने एक ग्राफ लिया था जो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इक्वस टू क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। देखा इसका जो इमेज आया था वो प्री इमेज आया था, इसको आप एक बार रिमाइंड करिए, यहाँ पे मैं ऊपर ग्राफ में दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जस्ट ऊपर ही है, वन के लिए मुझे वन मिला, टू के लिए हमें क्या मिला 8 मिला, देन थ्री के लिए 27 मिला, एंड माइनस वन के लिए -1 मिला, -2 के लिए -8 मिला। फॉर एग्जांपल आप ऐसा एज्यूम करो -8, एंड -3 के लिए मुझे क्या मिला है 27 मिला है। तो आप यहाँ पे देखोगे हर एक एलिमेंट का जो भी -1 के लिए सिर्फ -2 के लिए 8 आ रहा है, -3 के लिए माइनस, तो क्या हो गया वन वन मैपिंग हो गया, ठीक है। हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इमेज बन रहा है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन दे आर नोन एज अ वन वन फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट डिफाइन करता हूँ, सपोज x1 x2 x3, और यहाँ पे ले लिया y1 y2 एंड y3। फॉर एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पे x1 का इमेज y2 पे देता हूँ, देन x1 का इमेज y3 पे देता हूँ, x2 y1 एंड यहाँ पे हो गया x3 y2। तो आप यहाँ पे देखो ये फंक्शन में अगर x1 का इमेज यहाँ पे दो जगह जा रहा है, y2 भी बन रहा है y3 भी बन रहा है, मतलब क्या हो गया, ये वन वन मैपिंग नहीं है। वन वन मैपिंग पे क्या हो गया, वन वन मैपिंग में डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैज़ अ डिफरेंट इमेज इन y, ये हमारा डेफिनेशन है। तो हर एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बन सकता है, एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, और इस टाइप के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या आप बोलोगे कि फॉर ए नॉट इक्वस टू बी, यहाँ पे एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ए नॉट इक्वस टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट, तो हमारा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वस टू बी। if a is not equals to b implies that f of a is not equals to f of b for all the elements of domain a, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू a। मतलब क्या होना चाहिए कि अगर a नॉट इक्वल्स टू b है तो इसका जो फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे भी क्या हो चाहिए, ये दोनों नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे f ऑफ a, दिस पार्ट इज व्हाट, f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वन वन मैपिंग इस तरीके से भी डिफाइन करता है। दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया, अगर f ऑफ a अगर f ऑफ a1 इक्वल्स टू f ऑफ b1 है, मतलब अगर ये दोनों एलिमेंट एक ही है, ये दोनों एलिमेंट जो a1 b1 हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, a1 b1, अगर ये दोनों एलिमेंट एक ही है, फॉर एग्जांपल इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक ही होने चाहिए, तभी ये यूनिकनेस का डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। होप दैट ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। चाहे आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हो या इससे भी वन वन बता सकते हो, बट बेसिकली हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट। ये आप यूनिक केस में इसको सॉल्व किया जाता है, जहाँ पे सम नंबर्स या मॉडल्स आ जाते हैं, उसको लेके इसको सॉल्व किया जाता है,
ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, ए में कुछ एलिमेंट्स है जैसे 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4 5 6, लेकिन जो एफ को डिफाइन किया जा रहा है, देखो एफ में डिफाइन किया, ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में जो एलिमेंट है 4 5 6। तो ए 1 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ डिफाइन किया जाए, 3 को 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फंक्शन है ए टू बी, ए बी क्या होना चाहिए आपका, क्या होगा, कौन सा फंक्शन हो गया, ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया। याद रखना डेफिनेशन कैसे आपको यूज़ करना है। अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर दो एलिमेंट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, जो डोमेन के एलिमेंट है दो, वो दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ए इक्वल्स टू बी। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, अगर डोमेन में दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनके जो इमेज है वो भी इक्वल नहीं होंगे। सो क्या हो गया, एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो एल्गोरिथम यहाँ पे है। एल्गोरिथम मतलब कैसा हो गया कि इसको आप सॉल्व कैसे करोगे या एग्जाम में आप इसको शो कैसे करोगे कि फंक्शन 1 1 है, ठीक है। टेक टू आर्बिट्री एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स उठा लो डोमेन एफ से, जैसे मैंने लिया यहाँ पे हम लोगों ने ए कॉमा बी लिया, एंड पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। देखो आपको यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन ये एल्गोरिथम में बताया गया है कि आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ले लेना है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई को सॉल्व करके जो एलिमेंट आ रहा है, अगर उसको सॉल्व करेंगे, इफ़ यू आर गेटिंग एक्स इक्वल्स टू वाई, देन इट इज़ अ एफ, देन एफ वन इज़ अ 1 1, अदरवाइज नॉट। ओके, सो इफ इट इज़ गिव एक्स इक्वल्स टू वाई, then f from a to b is 1 1 और इंजेक्टर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे एक नोट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ध्यान देखना है कि अगर x इक्वल्स टू वाई है एंड मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेकंड डेफिनेशन, इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, जो डोमेन में दो एलिमेंट, ए में मैंने दो एलिमेंट इक्वल लिया, तो इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बट अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है, इसका मतलब नहीं कि ये दोनों एलिमेंट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। क्यों नहीं होगा, इसके लिए आपको मैं बताया था कि अगर आप एक फंक्शन को डिफाइन करते, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर में अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू लेते हैं तो भी 1 आता है, एंड एफ ऑफ -1 इक्वल टू तो भी 1 आता है। मुझे मतलब क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, बट इट इज़ नॉट इम्प्लाइज दैट -1 इक्वल टू 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा फंक्शन, अगर फंक्शन इक्वल है, फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई है, इसका मतलब ये जो ये है ये ट्रू है, कि जरूरी नहीं कि एक्स नॉट इक्वल्स टू, ये जरूरी नहीं कि एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर आप एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेते हो, तो ये आपका जो है, जो एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे आपको ट्रू मिलता है कि हाँ एक्स इक्वल्स टू एफ इज़ गिवन बाय, दो एग्जांपल्स मैंने लिया है और इनको बताना है कि 1 1 है कि नहीं है, या चेक करना है एफ इज़ 1 1 और नॉट। सो यहाँ से एग्जांपल लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है, एंड फॉर ऑल एक्स इन और रियल नंबर। तो इसको चेक करना है 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स, मैंने एल्गोरिथम हमारा क्या है कि हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ले लेना है, और मुझे क्या शो करना है, टू शो दैट अगर मुझे मिल जाता है एक्स इक्वल्स टू वाई, तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस 2, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब। ओके, सो एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एफ है, एफ इज व्हाट, 1 1। जे हमारा क्यूब है, क्यूब के लिए मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, क्यूब में ग्राफ हर एक 1 1 का ही बनता है, 1 2 3 1 2 3। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और -1 साइड का लोगे अगर माइनस साइड, इसका ग्राफ नीचे। तो हर एक एलिमेंट का एक अपना यूनिक इमेज बन रहा है। तो मतलब क्या हो जाए, जो क्यूब फंक्शन होता है हमारा वो 1 1 हो गया। आ जाते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए बात कर लेते हैं, सेकेंड वन एग्जाम्पल। इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई लेना है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1,
ऐसे यूज़ करना है, देन वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। बट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ क्यूब के जैसा स्क्वायर टर्म में ऑलवेज अलग होता है। एक्स इक्वल्स टू मुझे यहाँ मिलेगा प्लस एंड माइनस वाई मिलेगा। क्यों ऐसा होगा आपको ये भी बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो मुझे क्या मिल रहा है कि x इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस वाई मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो अगर x की जगह पे मैं y सब्सटीट्यूट करता हूँ तो भी मुझे वाई स्क्वायर मिल रहा है, अगर x की जगह पे मैं माइनस वाई सब्सटीट्यूट करता हूँ तो भी मुझे वाई स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक इमेज का एक एलिमेंट का दो इमेज मिल रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ में, ये एक पैराबोला का ग्राफ बनाता है। आपको बताऊंगा अगले चैप्टर में पैराबोला क्या होता है। सब चैप्टर यहाँ पे कवर किए जाएंगे, 12th के जितने भी चैप्टर है डीप में हर एक चैप्टर को कवर किया जाएगा। एंड यहाँ पे देखो -1 1 के लिए भी 1, 2 के लिए 4, -2 के लिए भी 4, तो आपका समथिंग ग्राफ इस तरीके से पड़ा। देखो एक एलिमेंट का -1 और 1 के लिए दोनों का एक ही इमेज बन रहा है। देखो यहाँ पे भी देखो ये जो इमेज है आपका एक ही बन रहा है, एक ही पॉइंट पे दोनों आ रहा है, 1 पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो भी हमारा स्क्वायर फंक्शन होता है वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। सो सेकेंड वन एग्जाम्पल में क्या हो गया कि हमारा एफ इज़ नॉट 1 1, एफ हमारा क्या हो गया 1 1 नहीं हो गया, ठीक है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम्पल है, इसको हम लोग आप इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर आप इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगर मुझे बताना हुआ कि अगर ए में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में है फॉर एग्जांपल 3 है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो बी में है 4 है, कभी कभी एग्ज़ाम में जब आप हायर लेवल एग्ज़ाम पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सेट नहीं दिया जाता है, वहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ़ एलिमेंट दिया जाता है। तब आप कैसे डिफाइन करोगे कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं, या कितने नंबर ऑफ़ फंक्शन बन सकते हैं। देखो एलिमेंट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिया है तो वहाँ से आप बता नहीं सकते हो कि फंक्शन 1 1 है या 1 2 है, ऐसे नहीं बता सकते हैं। नंबर ऑफ 1 1 पूछा है, नंबर ऑफ ऑन टू पूछा है, वो आप बता सकते हो। उसके लिए ये है फॉर्मूला, देखो इफ़ एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन, मतलब जो ए में एलिमेंट है फॉर एग्जांपल एम है और बी में जो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल एन है, इफ़ एम इज़ लेस देन इक्वल टू एन, ये आपको ध्यान में रखना है, तभी ये डेफिनेशन ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 एंड 4 लिया है, तो जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन है, नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, वो हमारा है, यहाँ पे आप लिखते हो एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल, एक्चुअली यहाँ पे फैक्टोरियल है, ठीक है। तो एन सी एम इंटू एम फैक्टोरियल, जिसको हम लोग फैक्टोरियल फॉर्म में मिलते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम फैक्टोरियल, और एम माइनस एम फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एम फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन किया जाता है। आप यहाँ पे समथिंग कैंसल आउट भी करते हैं, फिर उसके बाद उसको एन पी एम भी बोल सकते हो, बट एक्चुअल डेफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा एन सी एम इंसू एम फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। होप दैट ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला हमेशा आपको क्लियर रखना है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा फिर आपको 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, या 4p3 भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 4p3, क्योंकि जब आपका ये पार्ट कैंसल आउट होगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे डायरेक्टली ये परमुटेशन का डेफिनेशन मिल जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एन पी एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, सॉरी अगले काइंड्स ऑफ फंक्शन, दैट इज़ अ मेनी वन। डेफिनेशन आपको नाम से भी क्लियर होगा, एक एलिमेंट का कई सारे इमेज। तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी अ मेनी वन। मेनी वन कब बोलेंगे, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ सेम इमेज इन बी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एफ लेता हूँ और यहाँ पे जी लेता हूँ, इसमें से हम लोग को मेनी वन फाइंड आउट बताना है कौन सा है, ठीक है। तो एलिमेंट हमारा ए हो गया एंड बी, दिस इज ए स्मॉल एफ, ए एंड बी, इसको आप एक्स एंड वाई लेते हो, ठीक है। A1 A2 A3, यहाँ पे लेते हैं B1 B2 एंड B3, ठीक है। X1 X2 X3 एंड दिस इज Y1 Y2 एंड Y3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया A1 का इमेज मतलब क्या हो गया मेनी वन क्या कैसे दिखेगा मेनी वन देखो, इसको मैंने यहाँ से लिया, A3 को B1 पे डाल दिया,
सो नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ, ठीक है, ये मेनी वन के लिए हो जाएगा। तो इसमें भी आप जिस फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने यहाँ पे डाला मेनी वन के लिए है, और फिर आप कई सारे इमेज बना सकते हैं, कई सारे मैपिंग आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो दो एलिमेंट है, देखो यहाँ पे ऐसे दिया है सच दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो ए वन एंड ए टू इक्वल नहीं है, लेकिन क्या हो गया, इनका जो इमेज हो रहा है सिर्फ एक ही बन रहा है बी टू, दैट इज़ क्या हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए टू हो गया। बट यहाँ पे क्या है, ए वन नॉट इक्वल्स टू ए टू। इन अदर केस आप इन अदर वर्ड में अगर आप देखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, मेनी वन उसको बोलेंगे जो वन वन नहीं है, सिंपल सी बात हो जाएगा, जो वन वन नहीं है आप उसको मेनी वन बोल सकते हैं। सिंपल है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। बट मेनी वन वन वन, ऑब्वियसली वन वन नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ पे। इसका कुछ डेफिनेशन होगा यहाँ पे, हम लोग ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सो दैट फंक्शन f फ्रॉम z टू z इंटीजर है डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। और मॉड ऑफ x का डिफाइन किया गया, तो मॉड ऑफ x का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो मॉड ऑफ x यहाँ पे डेफिनेशन होगा इक्वल टू f इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इफ f इज x इज लेस देन 0। तो अगर आप इसको मेनी वन में आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि जब आप इसके अंदर एलिमेंट को रखते हो, तो एलिमेंट रखते हो, अगर आप एग्जांपल के थ्रू इसको दिखाओगे तो भी आपको आएगा, ग्राफ के थ्रू दिखाओगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, सिंपल सा ग्राफ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक। तो दिस इज़ योर एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। को यहाँ पे 1 लिया तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 लिया तो मुझे 2 मिलेगा, 3 लिया तो यहाँ पे 3 मिलेगा, इस तरीके से। बट -1 लिया तो भी मुझे 1 ही मिल रहा है, देख रहे हो, -1 लिया तो भी मुझे 1 मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 लिया तो मुझे क्या डेफिनेशन दे रहा है, अगर x लेस देन 0 है, इफ x इज लेस देन 0 देन x इज अ -x, देन वैल्यू इज व्हाट -x। तो माइनस ऑफ -1 रखूँगा, क्योंकि ये -x की वैल्यू दे रहा है, तो विच इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, अगेन 1 मिल रहा है। 2 लिया फॉर एग्जांपल एफ ऑफ x, यहाँ पे एफ ऑफ -2 लिया, तो -2 लिया मॉड ऑफ -2 विच इज इक्वल टू अगेन -2 इज लेस देन 0, तो माइनस ऑफ -2 बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2। अगेन से मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिला है। तो मेरा जो ग्राफ बन रहा है समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कई सब एलिमेंट का क्या मिल रहा है, एक दो इमेज मिल रहा है, ठीक है। -1 का जो इमेज है और 1 का इमेज, सब इमेज क्या हो जाएंगे हमारे, दो इमेज मिल रहा है। -1 का भी 1 आ रहा है, 1 2 के लिए 1 के लिए भी 1 आ रहा है, -2 का जो इमेज बन रहा है 2, वही इमेज 2 के लिए भी आ रहा है। तो इस सच टाइप फंक्शन में हमें क्या मिल रहा है कि जो फंक्शन बन रहा है, जो डोमेन है हमारा, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, सबके लिए मुझे सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव सेम एलिमेंट मिल रहा है। तो सच टाइप फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। आप एक्स स्क्वायर को भी आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर में भी आपने जो देखा हो, जो पैराबोला में, वो भी क्या हो जाएगा आपका मेनी वन टाइप में दिख रहा है, ठीक है। उसमें भी क्या हो गया, -1 1 2 -2 1 लिया, तो पैराबोला में भी आपने देखा होगा जो हमारा ग्राफ है -1 to 1 एंड -2 + 2, तो हम लोगों के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ भी हम लोग को क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सब मेनी वन हो रहा है, क्योंकि दो एलिमेंट का हमें क्या मिल रहा है, एक ही इमेज मिल रहा है। सो सच टाइप फंक्शन दे आर नोन एज अ मेनी वन फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पे, सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय इज मेनी वन फंक्शन। यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो फंक्शन इज गिवन बाय, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फंक्शन को, और फिर चेक कर लेते हैं मेनी वन है कि नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके, एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज अ माइनस नंबर, -∞ टू +∞। चेक करते, देखो मेनी वन का दो डेफिनेशन बताया, एक तो आप ग्राफ के थ्रू हो गया, दूसरा हो गया कि वो 1 1 नहीं होगा, मेनी वन अगर होगा तो 1 1 नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं 1 1 है कि नहीं, अगर 1 1 नहीं है तो मेनी वन होगा, और उसको हम लोग जस्टिफाई भी कर लेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ओके। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई से। तो ये आपका यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई विल टेक ऑन वन साइड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0।
सो हियर यू आर गेटिंग, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई और यहाँ पे होगा एक्स प्लस वाई, आपको फैक्टर क्लियर हुआ होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। सो दिस बिकम एक्स माइनस वाई, हम लोग ले लेते हैं इसको बाहर, तो हमें अंदर क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखेंगे इट इज लुक्स लाइक ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 विच इज़ ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग भी ऐसे कुछ लिखेंगे यहाँ पे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और वी कैन राइट एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वी आर यहाँ पे मुझे मिला एक्स इक्वल्स टू वाई, देखो एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई, तो मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एक टर्म और हमें दिख रहा है, अगर मैं इसको लूँगा कि एक्स इक्वल्स टू वाई और वाई इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 और -x। ठीक है, बट अगर हमें सिंगल टर्म मिलता, सिर्फ x इक्वल्स टू वाई मिलता, तो हमारा 1 1 हो जाता, तब ये मेनी वन नहीं होता। अब यहाँ पे मेनी वन होने का चांस 1 1 तो नहीं, इतना श्योर हो गया क्योंकि y के दो इमेज आ रहे हैं, एक x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है, एक y इक्वल टू -1 -x आ रहा है। आप चेक कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 1 ले लो। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 लिया तो y इक्वल टू, मुझे मतलब एक 1 का एक इमेज 1 ही बन रहा है, और y इक्वल टू x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे भी रखो, y इक्वल टू -1, मुझे y इक्वल्स टू -2, मतलब क्या हो जाए, एक एलिमेंट का दो इमेज बन रहा है। देखो x इक्वल्स टू 1 लिया तो y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2, दैट इज अ, so it's a -2, x equals to y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1, मुझे क्या मिल रहा है, दो इमेज मिल रहा है, मतलब एक से मेनी 1 हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्शन फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि ऑन टू है और मेनी वन, तो ऑन टू है और 1 1 है, तो 1 1 ऑन टू और दोनों को मिला के जिसको हम लोग बाइजेक्शन बोलते हैं, वो भी नेक्स्ट वाला पार्ट है। पहले इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसको बार स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। ऑन टू फंक्शन भी एक टाइप का फंक्शन है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इसके यहाँ पे अक्सर मैपिंग के बारे में स्टडी किया जाता है कि जो जितने भी एलिमेंट जो आपके डोमेन रेंज में होते हैं वो सब पे मैपिंग होना चाहिए। ठीक है, ए टू बी सेट टू बी ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी is the image of some element of A, that is f of A equals to f of B और range of f is codomain of f। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है ऑन टू पे, ये आपका B हो गया। सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया f लिया, ठीक है, तो A1 A2 A3 और यहाँ पे ले लिया B1 B2 B3 B4। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट B में हैं, फॉर ऑल एलिमेंट इन बी, सबका क्या होना चाहिए, प्री इमेज ए में होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे, मतलब और एग्जिस्ट, यहाँ पे देखो दूसरा डेफिनेशन को जो इन शॉर्ट में लिखा गया है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सर्जेक्शन इफ एंड ओनली फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट क्या क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, जो ए में आपका डोमेन में होना चाहिए, दैट इज अ इन डोमेन दे आर एफ बी के सभी एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी नीड टू हैव अ प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। इनटू में क्या हो जाएगा, देखो इनटू के लिए भी सेम थिंग है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, A1 A2 A3 एंड यहाँ पे लेते हैं B1 B2 B3 B4। ठीक है, तो इनटू के लिए if f is a function from a to b is into function if there exists an element b having no pre-image in a, मतलब कैसा, एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर देखो इन शॉर्ट क्या, अगर आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर होगा। अगर इन सब का मैंने इमेज लिया यहाँ बी में, अगर उसमें से कोई एक एलिमेंट छोड़ गया तो इनटू बन जाएगा, अगर पूरे एलिमेंट का इमेज आ रहा है यहाँ पे ऑन टू हो जाएगा। इन शॉर्ट यही है इसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपका इनटू हो जाएगा। एक अगर पूरे ए का इमेज बी में है या बी के जितने भी एलिमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा ए का इमेज बी में है तो बी के एलिमेंट छूटे नहीं होंगे। देखो यहाँ पे अगर मैपिंग देखा तो A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 B3 सबका मैपिंग होगा, बट B4 का नहीं है।
ए के सभी एलिमेंट का है तो बी के सभी एलिमेंट का नहीं है, ठीक है। तो ये इनटू में आ जाएगा, मतलब इनटू अंदर, मतलब एक एलिमेंट तो छूट ही रहा है। अगर ऑन टू देखेंगे तो ऑन टू क्या हो जाएगा, ऑन टू मतलब सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, सभी एलिमेंट का प्री इमेज ए में होना चाहिए, ठीक है। ए आपका ऑन टू बन जाएगा। आप सिंपल है, बट इसको प्रूफ कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखेंगे कि ऑन टू को कैसे प्रूफ करना है, कि कैसे चेक करेंगे इसका इमेज बन रहा है कि नहीं बन। ओके, यहाँ पे एल्गोरिथम में कैसे आप चेक करेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है या ऑन टू है कि नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है, जो बी में कोई भी एलिमेंट, देखो हमें डेफिनेशन, मेन हमारा जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो फंक्शन ए टू बी है, बी में सभी एलिमेंट के लिए जो बी बिलोंग्स टू बी एलिमेंट है उनका क्या होना चाहिए, प्री इमेज कहाँ पे होना चाहिए, प्री इमेज आपका ए में होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑन टू है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बी से ही चेक करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बोलते हैं या वाई बोलते हैं। तो यहीं से चेक करेंगे कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको पहले ले लेना है। यहाँ पे देखो यही है, पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ 10। यहाँ से क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो यहाँ से क्या करो, आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे x इक्वल टू वाई माइनस 1 मिला। अब एक काम करो, जो x कहाँ पे है, हमारा a में है, और ये जो y होता है कहाँ से होता है, b में। तो y का जो ये जो इमेज आया, प्री इमेज, यही आपका प्री इमेज बन रहा है, क्योंकि a में हमारा प्री इमेज होता है। ये जो प्री इमेज है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल प्री इमेज a में होना चाहिए। a में मतलब अगर ये रियल नंबर है, ये जो आया हुआ आंसर है जिसको y के टर्म में हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वो भी हमारा रियल नंबर ही होना चाहिए। मतलब इसको, अगर a हमारा इंटीजर है तो a भी हमारा पार्ट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इन कॉमन, अगर इन नॉर्मल वे में आप देखेंगे, f इज अ फंक्शन a में, अगर a हमारा इंटीजर z है और a भी z है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, यहाँ पे y माइनस 1। तो ये y माइनस 1 कहाँ पे अभी बिलोंग कर रहा है, प्री इमेज आपका डोमेन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। डोमेन में जो हमारी वैल्यू है क्या होने यहाँ पे आ रहा है y माइनस, तो y माइनस 1 सब इंटीजर ही आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है y का सबका प्री इमेज a में है, ठीक है। ये हमारा बेसिक वे होगा इसको सॉल्व करना, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। सॉल्व इक्वेशन एंड लेट x इक्वल टू जी ऑफ, ऑब्वियसली जो हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू निकाला था y माइनस 1, इसको कुछ नया नाम दे दिया और इसका नाम दे दिया g ऑफ y नाम दिया, y के टर्म में है तो y नाम दे दिया। और देखो ये g ऑफ y आर इन ए देन f इज ऑन टू, देखना है कि ये जो g ऑफ y मतलब y माइनस 1 ये हमारा कहाँ पे होना चाहिए, a में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। If there are some element y belongs to b for which x a given by 0 is not in a then f is not a 1 2। अगर कुछ ऐसे एलिमेंट मिल गए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा y x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो डोमेन आपका है वो इंटीजर है, और x इक्वल्स टू आपको मिल रहा है y अपॉन 2 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो प्री इमेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या बन रहा है, ए ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड बाय 2 है, चलो ठीक है। अगर 3/2 लिया तो ये हमारा z में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, ये इसका प्री इमेज बन ही नहीं रहा है, z में आ ही नहीं रहा है। x की वैल्यू भले 3/2 या y/2 आ रहा है, लेकिन ये z में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। होप दैट आपको ये पाँचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आ जाते एग्जाम्पल सॉल्व करते, उससे हम लोग को और क्लियर हो जाए कि इसको ऑन टू कुछ कैसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके यहाँ पे जो फर्स्ट वन दिया हुआ है, फर्स्ट वन को अगर यहाँ पे देखेंगे, एफ इज जो डिफाइन किया रियल नंबर टू रियल नंबर, और डिफाइन किया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपका पहले यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन देख लो, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और एफ इज फंक्शन है। यहाँ पे आपको चेक कैसे करना है कि एक्स इक्वल टू एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेना है और उसको x के टर्म में फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर चेक करना है जो आंसर आएगा वो r में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ओके। तो विल टेक y इक्वल टू, यही हमारा एल्गोरिथम है, एक्स क्यूब प्लस 2, देन यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू y माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू y माइनस 2 होल टू द पावर 1/3। ये हमें x इन टर्म्स ऑफ y मिल गया।
और इसी को उन्होंने एल्गोरिथम में बोला था, इस वैल्यू को जो नाम देना है y-2 को, इसको g ऑफ y नाम देना है, ठीक है। पर देना ना देना ये बात की बात है, हमें यहाँ पे क्लियर करना है कि ये वैल्यू जो y-2 होल रेज़ टू 1/3 ये हमारा डोमेन का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे हम लोग आपको बताता हूँ कि जो पार्ट है x इक्वस टू y-3, तो ये भी आप देखोगे तो y-2 होल रेज़ टू 1/3, ठीक है। एक क्यूब रूट निकालना है, एग्जैक्टली एक क्यूब रूट निकालना है। कोई भी नंबर आप यहाँ रखेंगे तो उसका क्यूब रूट तो निकलेगा ही निकलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पार्ट कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, हमारा रियल नंबर में। रियल नंबर में पार्ट बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये डोमेन में भी बिलोंग कर रहा है, और डोमेन हमारा जो है यहाँ पे रियल नंबर है, तो लेकिन ये जो पार्ट है ये भी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x की वैल्यू आ रही है x इक्वस टू y-2 होल रेज़ टू 1/3, ये भी कहाँ पे आ रहा है, हमारा रियल नंबर में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। हमें यही चेक करना था, जो x के टर्म में जो y की वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू वाई के टर्म में जो वैल्यू आ रही है वो हमारा डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसको अगर आप सॉल्व करोगे कोई भी वैल्यू रख के, वो आपको रियल नंबर में आएगा, और रियल नंबर हमारा डोमेन है। हेंस क्या हो गया, जो फंक्शन हो गया डिफाइंड बाय x³ + 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी आपको चेक करना है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वस टू x² + 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो x² + 2, तो यहाँ पे वही आपको करना है, लेट y इक्वस टू x² + 2, हम लोग ऑब्वियसली यही ले सकते हैं। तो y-2 इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका x²। तो यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे तो जो मुझे x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू क्या यहाँ पे बन के आ रहा है, सो x² इक्वस टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे y-2, दैट इज़ अ प्लस और -2। अब देखो मैंने आपको ये भी पहले भी क्लियर किया है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर y-2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे डोमेन क्या हुआ है, दोनों रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, और यहाँ पे देखो कि x इक्वल टू प्लस और माइनस y-2, और y की जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्यों आ रहा है, देखो आपको बता रहा हूँ। y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x² + 2 है। कोई भी नंबर x की जगह पे रखोगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से ही स्टार्ट होगा। 0 लोगे तो 2 से स्टार्ट होगा, 1 लोगे तो 2 से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका डोमेन है, डोमेन आपका कौन है, रियल नंबर है, कोडोमेन भी आपका रियल नंबर है। यहाँ से जो वैल्यू मैंने उठाया है, जिसके इक्वल मैंने x के टर्म फाइंड आउट किया, जो वैल्यू मुझे मिला है √y-2 प्लस और -2, ये वैल्यू यहाँ पे तो आ रहा है, बट वो वैल्यू क्या आ रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही ले रहा है, ठीक है। जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आ रहा है, बट पूरा रियल नंबर नहीं आ रहा है। हमें कौन सा नंबर आ रहा है, 0 टू इन्फिनिटी की वैल्यू सिर्फ ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। कुछ नंबर ऐसे हैं यहाँ पे जिनका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स, इसलिए ये पार्ट क्या हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वस टू 3x + 2, और डोमेन इसका कोडोमेन, यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, यहाँ पे वही प्रोसेस है इसका ऑन टू चेक करने का, 3x + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y-2 डिवाइड बाई 3, ये आपका ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं इंटीजर में आ रहा है कि नहीं। अगर मेरे पास x इक्वस टू y-2 डिवाइड बाई 3, ऑफ दैट आपको क्लियर डेफिनेशन हुआ होगा, प्री इमेज होना चाहिए। प्री इमेज आपका यही है, इसी एलिमेंट का यही है आपका प्री इमेज, और प्री इमेज कहाँ पे होना चाहिए, हमारा इंटीजर में होना चाहिए। बस आपका एम यही होना चाहिए, जो प्री इमेज बन रहा है वो भी आपका डोमेन में आना चाहिए। तो बिलोंग्स टू z है कि नहीं है, लेकिन सभी इंटीजर के लिए ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ये भी इंटीजर ही है। सभी इंटीजर के लिए अगर ये पार्ट ट्रू होगा तभी ये वैलिड माना जाएगा। तो x इक्वल टू, अगर मैं y की जगह पे 1 लेता हूँ तो 1 - 2 डिवाइड बाई 3, तो मुझे ऐसा क्या मिल रहा है, -1 डिवाइड बाई 3, जो कि z में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। 2 लेते हो तो आपको क्या मिल रहा है,
2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 0 बिलोंग टू z, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या लिखा गया है, सभी इंटीजर के लिए ट्रू होना चाहिए, सभी डोमेन रेंज में जितने भी है सबके लिए वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो y की मैं एक एक वैल्यू उठा रहा है, लेकिन उसका प्री इमेज तो नहीं मिल रहा है, इसका तो नहीं मिला फर्स्ट वाले का, सबके लिए होना चाहिए ना, तभी तो ऑन टू बनेगा। मुझे 2 के लिए हो रहा है पर 1 के लिए नहीं हो रहा है, 3 के लिए भी नहीं हो रहा है। 3 माइनस 2 लिया डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1/3, ये भी इंटीजर में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन है y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 डज नॉट बिलोंग टू z, ठीक है। इसलिए क्या हो गया कि x इक्वल्स टू सॉरी f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। होप दैट सबको क्लियर हो गया कि जो f है हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।